यह श्री स्वामी कथासार नामक ग्रंथ सरल सोपान है उस महान विभूति राष्ट्रगुरु श्री पीताम्बरा पीठाधीश्वर दतिया श्री स्वामी जी महाराज के संपूर्ण दर्शन का उन सभी भक्तों के लिए जिन्होंने स्वामी जी महाराज के अपने भौतिक नेत्रों से दर्शन किए हों अथवा न किए हों। इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन अवर्णनीय है, अस्तु इसकी एक एक पंक्ति स्वामी जी महाराज के सामीप्यता की द्योतक और साक्षी है। किसी महान शिष्य और भक्त का मानव समाज के लिए यह वरद ग्रंथ एक वरदान ही है, जिन्होंने स्वयं का अस्तित्व दासानुदास के रूप में केवल अपने गुरु के चरण रज को ही बताया और स्वयं के नाम को प्रकट नहीं किया। धन्य है ऐसे भक्त और उनकी भक्ति। ऐसे शिष्य और भक्त के चरणों में हमारा कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथासार द्वादश अध्याय 12। श्री गणेशाय नमः। हे आदिदेव ओमकार श्री महाराज, हे महाकाल, आपके विस्तार का स्वरूप ही जगत है। ओम ही शब्द ब्रह्म है, ओम ही नाद ब्रह्म है। अंत समय में ओम शब्द का उच्चारण करने वाले की मुक्ति हो जाती है, ऐसा श्रुति में लिखा हुआ है। काशी में जीव जब मरने लगता है तब भगवान शंकर तारक अर्थात ओमकार ब्रह्म का उपदेश करते हैं, क्योंकि यही सब मंत्रों में श्रेष्ठ और मुक्ति का देने वाला है। ओमकार की सहायता से सोहम, मैं ब्रह्म या शिव हूँ, इस भाव की आवृत्ति की जाती है। पक्के अभ्यास से जीवन काल में ही ब्रह्म भाव अद्वैत का साक्षात्कार होता है और पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। हे महानाद रूप पीताम्बरा पीठाधीश्वर श्री महाराज, अंत समय में श्री स्वामी अथवा श्री महाराज नाम उच्चारण करने वाले की भी मुक्ति हो जाती है। आपके अवतार का कार्य जीव मात्र को मुक्ति देना है। यह कार्य अनादिकाल से आपने ही संभाल रखा है। श्री प्रभु, आपके परम भक्त नारायण सिंह, श्री कृष्णानंद बुधौलिया आदि अनेक अंत समय में आपका नाम लेकर सहज ही पार हो गए। हे गोविंद, जैसी मुक्ति आपने हीरालाल को दी, जैसी कि आपके मुखारविंद से भक्तों ने सुना। भक्त हीरालाल सिंधी आश्रम में ही रहता था और प्रतिदिन बड़े प्रेम और श्रद्धा से हे प्रभु श्रद्धापूर्वक चाय तैयार कर आपको अर्पण करता था। उसके भोलेपन, उसकी सरलता, उसकी सच्चाई और पवित्रता पर आप बड़े प्रसन्न रहते थे। एक दिन अचानक हीरालाल का देहांत हो गया। एक सेवक ने दौड़कर इसकी सूचना श्री प्रभु को दी तो हे स्वामी महेश्वर, आपने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, भाई, अभी तो उसने हमें चाय भी नहीं पिलाई है। बगैर चाय पिलाए उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? यह ब्रह्म वाक्य सुनते ही हे नारायण, लोगों ने दौड़कर वापस जाकर देखा कि हीरालाल स्टोव जलाकर चाय बना रहा था। इसके बाद उसने चाय लाकर अपने स्वामी को पिलाई। कालांतर में उसका देहांत हुआ। डबरा शुगर मिल में कार्यरत हीरालाल के छोटे भाई जय किशन को तो परम गति ही प्रदान कर दी। उसकी मृत्यु की सूचना आपको देने पर हे प्रभु, आपने कहा, मुझे मालूम है, वह रात को मेरे पास आया था। सेवक और स्वामी का संबंध ही ऐसा होता है। शिष्य गुरु के माध्यम से ही आगे जाता है। उसका शरीर लाल था जो आपके प्रकाश से आलोकित था तथा स्वर्ग से भी धवल प्रकाश से आश्रम जगमगा उठा। हे प्रभु, हे महेश्वर, उस समय आप आसन पर विराजे थे। उसने आपको प्रणाम किया और घुटनों के बल हाथ जोड़कर आपके सामने बैठ गया। उस महान सेवक ने आपसे निवेदन किया कि उसे क्या आज्ञा होती है। आपने उसको बड़े स्नेह से देखा और आज्ञा दी, तुमको निरंजन धाम जाना है। उसको लेने आए देवदूत तो अभी तक विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े हुए खड़े थे, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। शिशु के झूलने जैसा एक स्वर्णिम पालना लेकर दूत आगे बढ़े और सेवक जयकिशन से विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगे, महाराज,
आप पालने में विराजें। हम आपके सेवक हैं जो आपको शिवाज्ञा से निरंजन धाम पहुंचाने आए हैं। हे भक्त श्रोताओं, इसलिए गुरु सेवा महानतम साधना मानी गई है। इसका फल मोक्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इस तरह परमात्मा अपने भक्तों पर कृपा करता है। अपने भक्तों के लिए कितना बावला हो जाता है। हे लोकपाल, हे चराचर को बनाने वाले, आपके लिए यह बात कोई कठिन, असंभव और नई नहीं है। लेकिन हे प्रभु, आपने सेवक का जो कल्याण किया वह अद्वितीय है और देवतागण भी उसके लिए तरसते हैं। जह बोल तह अक्सर आवा, जह ना बोल तह मन ना रहावा। बोल अबोध मध्य है जोई, जस वो है तस लखे ना कोई। हे देवों में श्रेष्ठ महायोगी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, चराचर के स्वामी और काल के नियंता हैं। हे पीताम्बर पीठाधीश्वर श्री महाराज, प्रलय तभी होता है जब आप तीसरा नेत्र खोलते हैं। आपकी इच्छा मात्र से संसार की उत्पत्ति होती है। सन 1962 ईस्वी में चीन देश द्वारा आक्रमण करने से देश पर संकट आया था। चीन की चंगेजी हुकूमत और हरकतें थी। देश की आज़ादी शैशव अवस्था में थी। वहाँ के नेता माओ त्से तुंग और चाउ एन लाई ने भारत से मित्रता कर धोखा दिया था। हे कामेश्वर, आपकी इच्छा मात्र से ही कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सच्चे देशभक्त की भांति श्री प्रभु का हृदय राष्ट्र पर आई विपत्ति को देखकर द्रवित हो उठा। प्रभु ने राष्ट्र को निर्लिप्त रखकर उस महानतम विपत्ति से किस प्रकार बचाया, इसका स्मरण कर उनका गुणगान कर अपने जीवन को पवित्र और धन्य बनाएं। श्री स्वामी जी ने एक शास्त्री को बुलाकर कहा, देश पर संकट आया है और यह दैवीय उपाय से ही टाला जा सकता है। बड़े बलिदानों के बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, परंतु शत्रु आक्रमण करके देश को फिर से गुलाम बनाना चाहता है। इन शत्रुओं की बर्बरता हमारे आर्य धर्म के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगी। देश में न राम रहेगा न दास। देश में नास्तिकता घर कर जाएगी। शास्त्री ने जिज्ञासा की, क्या इसका कोई उपाय किया जा सकता है? प्रभु श्री महाराज ने उत्तर दिया, साधु शस्त्र लेकर तो लड़ नहीं सकते, पर जगदम्बा का प्रार्थना रूप अनुष्ठान अवश्य करा सकते हैं। इसके लिए 100 कर्मकांडी पंडितों की आवश्यकता होगी, जो नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, जो अपने भजन का विक्रय न करते हो, जो शक्ति मंत्र से दीक्षित हों। इसके लिए धन भी चाहिए। फिर चीन तो क्या, ब्रह्मांड भी बदला जा सकता है। परंतु पंडित कहाँ रहे? तुम कार्यक्रम तैयार करो। शास्त्री ने घर आकर विचार किया कि इसमें तो लाखों रुपए खर्च होंगे, धन कहाँ से आएगा? दूसरे दिन श्री महाराज ने पूछा, क्या कार्यक्रम बना लिया है? नहीं महाराज जी, अभी बना रहा हूँ, कहकर बात टाल दी। महाराज जी ने कहा, शीघ्रता से बनाओ। तीसरे दिन भक्त रामदास बाबा ने देखा महाराज जी व्यग्रता और बेचैनी से शिव मंदिर के पास टहल रहे हैं। डरते डरते पास जाकर उन्होंने देखा कि महाराज जी का शरीर कांप रहा है, नेत्रों में लाली छाई है और मुंह से सिंह जैसी गर्जना निकल रही है। उन्होंने देखा कि श्री महाराज जी ने दाहिने हाथ की मुट्ठी को बांधकर अपने सीने पर बड़े जोर से मारा, जिससे बड़े धमाके की आवाज हुई। फिर सिंह गर्जनाकार कर बोले, चीन अवश्य वापस जाएगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना सर्वस्व ही क्यों न लगाना पड़े। इस देश का अन्न खाया है। रामदास बाबा से कहकर उस शास्त्री को बुलवाकर पूछा, क्या तुमने कार्यक्रम बना लिया है? शास्त्री ने कहा, महाराज बना रहा हूँ। यह सुनते ही महाराज जी ने कहा, तुम बड़े सुस्त हो, देश पर संकट आया है और तुम काम में देर कर रहे हो। शास्त्री मन ही मन सोच रहे थे, चलो कार्यक्रम तो बना देते हैं, होना जाना तो कुछ है नहीं, क्योंकि खर्च का प्रबंध कहाँ से होगा। अभी यह बात सोच ही रहे थे कि देखा दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी वैद्यनाथ भवन के मालिक पंडित राम नारायण वैद्य आपके दर्शनों को बड़ी व्यग्रता से अंदर आ रहे हैं। वैद्य जी ने आते ही प्रणाम करके कहा, प्रभु देश पर महान संकट आया है, क्या किया जाए?
श्री स्वामी जी ने उत्तर दिया, उपाय तो है, लेकिन धन की आवश्यकता पड़ेगी। वैद्य जी ने शीघ्र उत्तर दिया, मेरी अपनी संपूर्ण संपत्ति जो आपकी कृपा से ही मुझे प्राप्त हुई है, राष्ट्र को समर्पित है। यह सुनकर शास्त्री सोचने लगे, मुझे इतने दिन प्रभु के पास आते हुए हो गए, मैंने अभी इन्हें पहचाना नहीं और बात को टालता रहा। वह लज्जित होकर शीघ्र ही कार्यक्रम बनाने में जुट गए। वैद्य जी ने धन और पंडित सबका प्रबंध किया। अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। अनुष्ठान के मध्य में ही हे भगवान नरसिंह अवतार, आपने अनुष्ठान की सफलता की घोषणा कर दी। इस अनुष्ठान में त्रैलोक्य स्तंभनी जगन्माता भगवती बगलामुखी एवं भगवती धूमावती का आह्वान किया गया था। संसार भर में बिकने वाली इलस्ट्रेटेड वीकली ने अपने अंक दिनांक 6/10/73 अर्थात 6 अक्टूबर 1973 के पृष्ठ संख्या 19 पर संपादकीय चेयरो शीर्षक के अंतर्गत इस राष्ट्र रक्षा अनुष्ठान का एक विस्तृत एवं सजीव चित्रण किया, जो श्री प्रभु महाराज जी की आज्ञा से प्राप्त कर डॉक्टर इंद्रमणि शुक्ल ने समस्त भक्तगणों को पढ़कर सुनाया था। किंतु आपकी इच्छा अनुसार उसको प्रचार का रूप नहीं दिया गया। इस अनुष्ठान को अत्यंत गोपनीय रखा गया। अनुष्ठान के दौरान, जबकि अनुष्ठान प्रारंभ हुए करीब 1 सप्ताह हुआ था, श्री प्रभु ने अपने रात्रि के एक स्वप्न का साधक जनों को विस्तृत विवरण दिया। रात्रि को हमने स्वप्न में क्या देखा कि हम घूमते हुए एक उद्यान में पहुंचे हैं, जहां एक छोटा सा जलाशय भी है। समीप जाकर क्या देखते हैं, जलाशय के किनारे एक काले रंग की बुढ़िया बैठी है और उसके पास एक बालक भी खड़ा है। पास आने पर बुढ़िया अंग्रेजी में बोली, आई डोंट नो यू। यह वचन सुनकर मैंने हाथ जोड़कर उसका अभिवादन किया। इतने में हमारी नींद टूट गई। तब से हम यही सोच रहे हैं कि यह तो धूमावती देवी थीं। हम हमेशा इनका स्मरण भी करते हैं, फिर भी इन्होंने यह क्यों कहा कि आई डोंट नो यू। श्री महाराज जी ने अपने श्रीमुख से जब ये शब्द कहे तो महाराज के श्रीमुख से यह शब्द बड़े ही प्यारे मालूम हुए। श्री राघवेंद्र ने आगे कहा, मालूम होता है कि इस अनुष्ठान में हमने इनका योगदान नहीं लिया है, शायद ये इसलिए असंतुष्ट हैं। हमें उनका भी योग इस अनुष्ठान में लेना होगा। फिर वैसा ही किया गया। धूमावती माई भूखी माई के नाम से भी जानी जाती हैं। एक बार भूख के कारण अत्यंत विकल होकर यह अपने पति शिव को ही निगल गई थीं। शिव इनके शरीर से धुएं के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम भूखी माई या भूखी माता पड़ा। उस समय से ही यह विधवा स्त्री का रूप धारण किए हुए हैं। भक्त गोपाल दास जो वहां बैठे थे, श्री महाराज से आज्ञा मांगकर भगवती धूमावती के संस्मरण सुनाने लगे, जो अनुष्ठान के समय में हुए थे। श्री प्रभु ने उनको आदेश दिया था कि भगवती धूमावती के चित्र से, जो दीपक के सामने स्थित है, यदि कोई अनुभव या मूक भाषा सुनाई दे तो वह तुरंत आपको सुनाया जाए। 11वें दिन अर्धरात्रि को आश्रम में निर्मित अखाड़े के पास एक भयानक तांत्रिक पशु की ध्वनि सुनाई दी। तुरंत जाकर आपको बताया गया। आपने प्रसन्न मुद्रा में कहा, आरंभ शुभ है, जाओ अपना काम करो। 15वें दिन चित्र से आदेश मिला, मैं भूखी हूँ। यह भी प्रभु को बतलाया तो आपने पूरा विवरण सुनकर कहा, वह तो हमेशा भूखी रहती हैं, उनको बलि देना अत्यंत कठिन है। चावल, साबुत उड़द, शुद्ध घी, गुड़ और दही सम्मिश्रण कर भोजन कराओ। दूसरे दिन पुनः चित्र से संकेत प्राप्त हुआ, भोजन पर्याप्त नहीं है। आप श्री की आज्ञा से घी चुपड़ी 4 रोटी और बढ़ा दी गईं। अगली रात पुनः चित्र से संकेत मिला कि अभी जप कम हो रहा है, 5 माला और बढ़ाओ। आपने 5 माला का जप और बढ़ाने का आदेश दिया। 21वें दिन जप करते हुए गोपाल दास अर्धनिद्रित हो गए। तभी भगवती धूमावती ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मेरे साथ मोटर में बैठकर चीन चलो। गोपाल दास ने उत्तर में कहा, मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, अनुष्ठान छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ।
कृपा करके आप अकेली चली जाएं। जगदम्बा धूमावती कार में बैठ गईं। मोटर प्रारंभ होने की आवाज आई और अदृश्य हो गई। यह बात श्री प्रभु से कही तो आपने कहा, तुमने गलती करी, तुम्हें माँ के साथ जाना था। खैर, अब हमको जाना पड़ेगा। उसके दूसरी रात्रि को जपकर्ताओं ने जप करते समय अर्धोन्मिलित नेत्रों से देखा कि भगवती धूमावती चीनी सेना पर प्रहार कर रही हैं। परिणाम स्वरूप चीनी सेना में भगदड़ सी मच रही है और वह अपने देश को वापस जा रही है। बाद में पूर्णाहुति से पूर्व ही चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इन्हीं दिनों देवरिया के एक वकील साहब ने आपकी आज्ञा से सन 1972 ईस्वी में भगवती धूमावती के लिए एक छोटा सा मंदिर निर्मित करा दिया, क्योंकि जगन माता ने हे त्रिलोकपति आपसे स्वयं यह कहा था, मैंने तुम्हारा काम किया है, अब तुम भी मेरा काम करो, अर्थात मेरा भी आश्रम में एक मंदिर बनवाओ। इस कारण भगवान ने देवरिया के वकील साहब को मंदिर निर्माण हेतु आज्ञा प्रदान कर दी थी। त्रैलोक के स्तंभनी ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी अपने दाहिने हाथ में गदा लिए हुए हैं और बाएं हाथ में शत्रु रूपी राक्षस की जीभ पकड़े हुए हैं। अक्सर देखा गया है, वाणी ही सब झगड़ों की जड़ है। द्रौपदी के यह कहने पर कि अंधे के अंधा ही पैदा हुआ, महाभारत युद्ध में बड़ा नरसंहार हुआ, जिससे देश को कभी न पूरी होने वाली क्षति हुई और देश अपनी गरिमा को खो बैठा। भारत सरकार के तत्कालीन दार्शनिक राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने अनुष्ठान के सफलतापूर्वक संपन्न हो जाने पर आपको राष्ट्रगुरु स्वीकार कर कृतज्ञता प्रकट की, लेकिन श्री प्रभु ने यह कहते हुए राष्ट्रगुरु की उपाधि अस्वीकार कर दी कि समस्त उपाधियों को त्यागने के बाद ही सन्यासी का जीवन सार्थक होता है। सन्यासी को उपाधि से क्या तात्पर्य, परंतु आपकी अस्वीकृति होने पर भी लोग आपको राष्ट्रगुरु के नाम से भी जानने लगे। कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सकूं, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। लहरें कह रही हैं दरिया से कि अरे तुम जरा समुद्र की महान शांति के रहस्य को सुनो, जिसमें जितनी गहराई होती है वह उतना ही खामोश हो जाता है। हे सर्वसमर्थ, आपकी कृपा से देश 2 बार गुलाम होने से बच गया। सारा राष्ट्र आपका कृतज्ञ है। आपको समर्पित करने के लिए अपना है ही क्या, हाथ जोड़ने के सिवाय। देश की शांति व समृद्धि के लिए ब्रह्मयज्ञ अनुष्ठान हुआ, जो कई दिनों तक चलकर संपूर्ण हुआ, जिसमें चारों सांगोपांग वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों ने सस्वर पाठ किया। इस तरह का ब्रह्मयज्ञ महाभारत काल में 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। इस ब्रह्मयज्ञ में पूजन एवं हवन का कार्यक्रम भी साथ चला। सायंकाल को आरती से पूर्व यज्ञ में भाग लेने आए ब्राह्मण पंक्ति में बैठ जाते थे और हे अक्षत दामोदर, आप अपने आसन पर विराजमान होकर उन लोगों का सस्वर पाठ सुनते थे। एक दिन एक कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण पाठ करता करता कहीं से भूल गया। क्षण भर के लिए निस्तब्धता छा गई, तो दूसरे ही क्षण आपने स्वयं उसी स्थल से आगे पाठ प्रारंभ कर दिया। यह सुचारू रूप से चल रहा था कि एक दिन यज्ञ के आचार्य रामनाथ जी मिश्र की वाणी लड़खड़ाने लगी। देखते ही देखते एक गड़गड़ाहट के साथ आवाज बंद हो गई। श्री प्रभु ने शिष्य डॉक्टर योगेश मिश्र एवं डॉक्टर अधिकारी को आज्ञा दी कि पंडित जी को जाकर देखो। यथोपचार करने के बाद उन्हें झांसी बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया गया। वहां से वे 3-4 दिन बाद स्वस्थ होकर लौट आए। उन पर दुष्टों द्वारा कृत्या का मारण प्रयोग किया गया था ताकि यज्ञ विध्वंस हो जाए, जिसे स्वयं महाकाल श्री स्वामी जी ने शांत कर दिया। लोकाचार की दृष्टि से आचार्य को अस्पताल भेजा गया था। हे विशालाक्ष, आपने बताया कि ब्रह्म काम कला एवं चंड रुद्रेश्वर का अनुष्ठान इस यज्ञ की रक्षा के हेतु आपने स्वयं किया था। अपनी तपस्या, अपनी शक्ति, अपने भौतिक शरीर की आहुति देकर संत शिरोमणि ने राष्ट्र की स्वतंत्रता, राष्ट्र रक्षा एवं ब्रह्मयज्ञ अनुष्ठान जैसे
परम अलौकिक कार्य संपन्न कराए। हे शब्द ब्रह्म निष्णात, भारतीय संगीत के अद्वितीय विज्ञान, संगीत की शास्त्रीयता एवं स्वरों के गूढ़ मर्मज्ञ, नाद ब्रह्मरूप, जगत के दृष्टा और सृष्टा रूप में आपको शत शत नमन। संगीत और अध्यात्म का क्या संबंध है, कि राग रागनी का क्या प्रभाव होता है, किस समय कौन सा राग क्यों गाना चाहिए, इत्यादि बातों का ज्ञान संगीत के साधकों ने आपसे प्राप्त कर देश विदेश में भारत का गौरव बढ़ाया है। सूर तुलसी के पदों का शास्त्रीय संगीत में बड़े मधुर स्वर में आपका गायन कितना मधुर लगता था, यह वाणी से नहीं कहा जा सकता। आचार्य बृहस्पति द्वारा एक दिन आपसे यह पूछे जाने पर कि हे गान ज्ञान परायण प्रभु, योग का क्या अर्थ है, आपने कहा, परमात्मा से आत्मा का मिलन योग कहा जाता है, जो स्वर ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्वरों को जानकर जो इस महाविद्या को प्राप्त कर लेता है, वो ही मोक्ष का द्वार खोलता है। यह जगत संगीत ताल पर ही आधारित है। यह विद्या शुद्ध ईश्वरीय ज्ञान के लिए है। संगीत के बड़े बड़े महान धुरंधर कलाकार जैसे विष्णु दिगंबर, फैयाज खां, नारायण रावजी व्यास, इनायत खां, अलाउद्दीन खां, कंठे महाराज, गुदई महाराज, दिलीप कुमार राय, आदिल खां इत्यादि ने दरबार में कला का प्रदर्शन कर आपसे आशीर्वाद ले अपने को धन्य बताया। सितार वादक निखिल बनर्जी ने दतिया आश्रम में आपसे आश्चर्यपूर्वक पूछा कि आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है, क्या आप संगीत के देवता तो नहीं? मैंने आज तक आप जैसा संगीत का महान मर्मज्ञ नहीं देखा। डागर बंधु जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे, आज आपकी कृपा से सारे विश्व में फिर से मशहूर हो गए। डागर बंधुओं ने स्वयं बार बार कहा है कि आश्रम में जाकर कितना आनंद मिलता है, यह शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। श्री नासिर अहमद का कहना था कि महाराज जैसा संगीत का जानकार कोई नहीं है। श्रीमती मालिनी राजूरकर ने एक बार कहा, मैं तो स्वयं ही वहां जाने की इच्छुक थी जब से उनके विषय में सुना है। उस महान आत्मा के सामने जो भी थोड़ा बहुत सीखा है उसे सुनाने की इच्छा रही है। मालिनी के गुरुजी का रचा देव देव महादेव गीत आपको बहुत भाया। एक नाथ जी तो कई बार गा चुके हैं। आचार्य बृहस्पति जी तो समय समय पर अपनी पत्नी श्रीमती सुलोचना यजुर्वेदी सहित आश्रम पर आकर कई दिनों तक ठहरते थे। सलिल शंकर सितार वादक ने एक बार आश्रम में 1 महीने रहकर आपकी कृपा प्राप्त की थी। श्री रामचंद्र माधव अग्निहोत्री का कथन था कि दतिया जाकर गाने से मन को बड़ी शांति मिलती है। संगीतज्ञ अपनी हाजिरी श्री चरणों में देने के पश्चात आपसे आशीर्वाद पाने हेतु प्रार्थना करते थे। जिस कलाकार पर भी आपकी निगाह हो गई वह निहाल हो गया। अनगिनत महान संगीतकारों ने श्री चरण कमलों में अपनी कला का निवेदन कर अपने को गौरवान्वित किया। जैसा पटना के सियाराम तिवारी, कुमार गंधर्व, राजन साजन मिश्र, श्रीमती निर्मला देवी, श्री कृष्णराव शंकर पंडित, आर के शुंगे इत्यादि हैं। काशी के स्वर्गीय पंडित बड़े रामदास जी, स्वर्गीय पंडित छोटे रामदास जी आदि प्रमुख संगीतज्ञ आपसे संगीत विषयक चर्चा किया करते थे। एक बार अलाउद्दीन खां दतिया रियासत के राजा को अपनी कला दिखाने आए। बीच राह में ही आश्रम पड़ता था। पहले वहां रुककर आपको सरोद वादन सुनाने लगे और वे राजा के यहाँ जाना भूल गए। इसी में आधी रात हो गई। बाद में ध्यान आया तो यह कहकर कि दुनिया के सम्राट को अपनी कला पेश कर दी है तो अब किसको क्या सुनाऊं, और वहीं से वापस चले गए। आपको ध्रुपद गायन से विशेष लगाव रहा। कई बार व्यथित होकर कहते, ध्रुपद धमार का प्रचलन तो समाप्त ही समझो। हे संगीत के देवता, बहुत पहले सलिल शंकर प्रथम बार दतिया आए ताकि आपको सितार सुनाकर प्रसन्न कर लें और आपकी कृपा उस पर हो जाए, जिससे संगीत मार्ग में उसे सफलता मिल जाएगी। लेकिन प्रभु आपने उसे मना कर दिया। इससे वह अत्यंत दुखित हुआ और आश्रम के दरवाजे के बाहर
सड़क के किनारे रात भर बैठकर सितार बजाता रहा। सोचा आप यहीं से सुन लेंगे तो भी वह अपने को भाग्यवान समझेगा। प्रातःकाल हे ज्ञानेश्वर, आपके भक्त रेवाराम ने श्री चरणों में निवेदन किया कि जो व्यक्ति कल आपको सितार सुनाने आया था, दयनीय स्थिति में दरवाजे पर बैठा सितार बजा रहा है। दीनानाथ, आप उस पर कृपा करें, यह आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। हे श्रेष्ठवर, आपने कहा उसे बुलाओ, वह पास हो गया है। उसे अपनी कला के प्रति प्रेम है और सच्ची लगन है। आपने सलिल शंकर का सितार सुना, उसकी लगन और कला की प्रशंसा की तथा मंत्र प्रदान करते हुए कहा, जाओ संगीत से ही परमात्मा को प्राप्त करो और देश का गौरव बढ़ाओ। संगीत से ही तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपने आगे कहा, दृढ़ संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। बालक ध्रुव ने पक्का निश्चय किया कि वह भगवान की गोद में ही बैठेगा और उस निश्चयात्मक बुद्धि से ही उसने कठोर तपस्या की तो उसे सफलता मिली। हे संगीत विद्याधर, आपने सलिल शंकर को उपदेश दिया। आपकी अमृतवाणी सुनकर सलिल शंकर के हृदय की ज्वाला शांत हो गई। उसे कल्प वृक्ष की छाया मिल गई। वह अपने भाग्य को सराहता हुआ संत शिरोमणि को प्रणाम करके चला गया। पंडित ओमकारनाथ ने आपको अपना गायन सुनाया। संगीत के देवता महाकाल भैरव की मूर्ति प्रतिष्ठा आश्रम पर कराई गई। मियाँ आदिल खां उस्ताद भारत के तीसरे नंबर के गवैये थे। उस्ताद गा रहे थे, तुझे एतबारे उल्फत जो ना हो सका अभी तक, मैं समझ गया यकीनन अभी मुझ में कुछ कमी है। जब यह समाप्त हो गया तो हे नटराज, आपने उस्ताद से कहा, चलो माला लो। मैं अरबी और संस्कृत दोनों के मंत्र जानता हूँ। बोलो अरबी तथा संस्कृत में से कौन सा मंत्र तुम्हें चाहिए। मियाँ आदिल ने अदब से उत्तर दिया, मुझे अरबी और संस्कृत से क्या मतलब, मुझे तो तुमसे मतलब है। यह सुनकर रसराज श्री प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। उस्ताद आदिल खां को आपकी शरण प्राप्त हो गई। आदिल खां का लंबी बीमारी के बाद जब देहांत हुआ और यह खबर आपको हुई, उस समय आप मूढ़े से टिके हुए थे, सो सीधे बैठ गए। बायां हाथ उठाकर हृदय की तरफ इशारा करके कहा, हमें यहाँ कष्ट हुआ। जाता तो सब कोई है, लेकिन उस्ताद बड़े कलाकार थे, सही मायने में फकीर थे। श्री सद्गुरु समर्थ ने उस्ताद को अपना परधाम बख्श दिया। बीच में कोई रोक टोक नहीं। जिसका पीर स्वयं महेश्वर है, उसके लिए रोक टोक कैसे हो सकती है। श्री उस्ताद ने संगीत के माध्यम से गुरु को प्रसन्न किया। किसी पर आप क्यों प्रसन्न हुए, यह रहस्य कोई नहीं जान सकता। यह तो आपकी मेहर का सौदा है। दूध बेचने वाला बादाम सिंह, जिसे हे रमापति आपने कहा था, मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरी मदद करूँगा, घबराना नहीं। एक दिन वह और उसका एक साथी लच्छी दालान में बैठे माला फेर रहे थे। श्री प्रभु आप वहां से निकले और उनसे पूछा, क्या जपते हो। बादाम सिंह ने शर्माते हुए और झिझकते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे मंत्रेश्वर, हम लोग स्वामी जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय इस प्रकार जप कर रहे हैं। वहां अन्य साधक भी साधना कर रहे थे। उन सबके सामने आपने कहा, यह बहुत बड़े आदमी हैं, इन्होंने मंत्र बना लिया है और इनका मंत्र तो सिद्ध हुआ। संत के अवतार तो जन कल्याण के लिए होते हैं, उनकी कीमत तो वे उनके प्रकृति धर्म देखकर किया करते हैं। बादाम सिंह उस समय मंडी में पल्लेदारी तुलाई ढुलाई का काम करता था। 2 जून की रोटी बड़ी मुश्किल से पैदा होती थी। एक दिन आपने बादाम सिंह को बुलाकर कहा, तुम यादव बालक हो, गांव से दूध लाकर दतिया में बेचा करो। ईमानदारी से काम करोगे तो सब ठीक होगा। साधु ही गरीब का दुख जानते हैं। मुझे अपने साथ सदा समझना। ईमानदारी का साथ यदि छोड़ोगे तो समझ लेना मेरा साथ टूट गया। हे श्रीवर्धन, आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो रंक से राजा होने में देर नहीं लगती। बादाम सिंह ने 10 किलो दूध से अपना काम शुरू किया था। कुछ समय बाद उसकी अपनी दुकान हो गई। दुकान पर इतनी भीड़ होने लगी कि शहर में नए थानेदार आए थे। वह भीड़ देखकर समझे कोई झगड़ा हो गया है। भाग्यवान व्यक्ति को ही ऐसे सिद्ध योगी के दर्शन प्राप्त होते हैं।
वह कृपा पात्र होता है। हे करुणा सिंधु दाता, विद्याराम हो या बादाम सिंह, राजमाता सिंधिया हो या कमलापति त्रिपाठी, जिसने भी सच्चे हृदय से आपको पुकारा उसके लोक और परलोक दोनों ही सुधर गए। संत हृदय सच्चे और निस्वार्थ प्रेम, करुणा, दया, ममता आदि का मूर्तिमान रूप होता है। दतिया निवासी रतन सिंह परमार्य जब बहुत छोटे थे तो इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। मानो इनकी दुनिया ही उजड़ गई। माताहीन पुत्र को कंगाल ही समझना चाहिए, क्योंकि पिता तो बहुत कठोर होता है। ये बहुत दुखी होकर इधर उधर फिरते थे, जैसे बिना माँ का बछड़ा माँ को दौड़ दौड़ कर चिल्लाता हुआ ढूंढता है। एक दिन ये आश्रम पर गए तो आपने संकेत से इनको अपने पास बुलाकर बिठा लिया। संत सचमुच ही त्रिकालज्ञ होते हैं और वहां लोगों से बोले, तुम सब लोग बहुत देर से आलसियों की तरह यहाँ बैठे हो, कुछ काम धाम नहीं करते हो, यहाँ से सब लोग जाओ, मेरा बाल गोपाल मुझसे बहुत दिनों बाद मिला है। यह कहकर सबको वहां से हटा दिया। फिर मधुर स्वर में रतन सिंह से पूछा, क्या तुम्हारी माता है? रतन सिंह ने रोते रोते कहा, महाराज मैं उजड़ गया, मेरी माँ मर गई, मुझे कोई देखने वाला नहीं। यह सुनकर हे भक्तवत्सल माधव, आपने वात्सल्य से उसे गोदी में बैठा लिया, जैसे माता यशोदा अपने दुलारे को गोदी में बैठाती थी। भक्त जिन चीजों की इच्छा करते हैं उनकी तो पूर्ति संत या भगवान से ही होती है। आपने रतन सिंह से बहुत मीठे और प्यार भरे शब्दों में कहा, उधर देखो, मंदिर में पीताम्बरा माँ की जो मूर्ति है वही तेरी सच्ची माँ है। जन्म देने वाली माता तो किसी का जीवन पर्यंत साथ नहीं देती हैं, और जो जगत माता है वह सदैव ही रहती है तथा अपने जनों का सदा ध्यान रखती है। मैंने अपनी जन्म देने वाली माता की सेवा ना कर और उसे छोड़कर इस विराजित श्री पीताम्बरा की सेवा की है। इस प्रकार तू भी इसी की सेवा कर। हे अमृत सागर अविनाशी पूर्ण अतिपूर्ण, आपने उस बच्चे को पुत्रवत पाला, यज्ञोपवीत कराया, दीक्षा दी। आपके जैसे महान विरक्त ने, जैसे यशोदा माता ने नंद दुलारे को अपने आंचल में छुपाकर रखा, उसी तरह से इस बच्चे को भी अपनी करुणा के आंचल में रखा। हे निरंजन, आपने सबका रंजन किया। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री स्वामी कथासार के इस अध्याय का विशेष रूप से बार बार पाठ करने और सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी कुत्सित भावना से श्री स्वामी कथासार पूरे का अथवा किसी एक अध्याय का भी पाठ करना और सुनना निषिद्ध है। अब इसको भगवती श्री पीताम्बरा माता को अर्पित करें।